Assalamu alaikum, all of you. Start with the name of Allah Almighty. Today is our session about law of attraction. This session is organized by the SM Foundation. We are warmly welcome our speaker guest, Miss Maria Nosheen. She is a leader, contributor, and the director of Institution of Motivation. Please welcome our guest, ma'am. It's handled to you. Please start the session. Thank you very much, Ariba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Hope so you all are fine. As ma'am Ariba says, उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन करवा दिया आप लोगों के साथ. मेरा नाम मारिया नौशीन है. इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन को रन कर रही हूँ आजकल, और इसके अलावा भी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें मैं इन्वॉल्व हूँ. मुझे जो टॉपिक असम फाउंडेशन की तरफ से दिया गया है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन. लॉ ऑफ अट्रैक्शन is basically based on our self actualization. हमारे बिलीफ सिस्टम पे, हमारे बिलीफ पावर पे ये पूरा बेस करता है कितना हमें खुद पे यकीन है. और हमारा खुद पे यकीन जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ही होती है एक्चुअली में. अब हमें खुद पे यकीन कैसे आता है, ये एक पूरा प्रोसेस है, और ये एक बहुत ही खूबसूरत कुदरत की तरफ से प्रोसेस है. अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो बहुत से लोग जो हैं, ऐसे लोग तरक्की कर जाते हैं कि हमारे वहमो गुमान में ही नहीं होता कि ये बंदा, आप खुद कहते हो कि मैंने इसको बड़े छोटे लेवल पे देखा था और अब ये इतने हाई लेवल पे कैसे पहुंचा. तो उसमें एक्चुअली में होता क्या है, उसके अंदर सारा बिलीफ सिस्टम की पावर है कि उस बंदे का बिलीफ सिस्टम इतना होता है कि वो ये सोचता है कि अगर आज मैं एक बैकवर्ड एरिया में हूँ, अगर सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एक्चुअली आई एम इन हॉस्टल, सो आप लोग को खट खुट जो है ये सुनाई देगी. ये आप समझ सकते हैं, दिस इज द बैकग्राउंड म्यूजिक इन योर सेशन. अगर मैं अपने घर में होती तो आपको ये डिस्ट्रैक्शन ना मिलती. सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, आई एम रियली सॉरी. ओके, तो मैं यकीन की बात आप लोगों से शेयर कर रही हूँ. तो यकीन के लिए एक शायर ने कहा है कि यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की लूट लेकर भी चिराग जलता है. जितनी भी हवा चलती रहे, एक जो सेल्फ डिटरमाइंड बंदा होता है वो ये सोचता है कि मुझे जस्ट मूव ऑन करना है, मुझे चलते रहना है और मुझे मोटिवेटेड रहना है. जितनी तूफान और आंधियां आए वो उन तमाम को झेल के आगे चलता है. अब हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन. व्हाट इज एक्चुअली this last states that fake it until you make it. जब तक आपको कुदरत वो चीज दे नहीं देती आप वो करें. अब इसकी एक टिप आप अपने पास लिख लें. मैं ये आप लोगों से उम्मीद करूंगी कि आप लोग पेंसिल और कागज अपने साथ लेके नोट्स बना लेंगे. अगर बनाएंगे तो आपका फायदा है, नहीं बनाएंगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं है. और मैं आपको जो टिप बताने लगी हूँ वो $100 टिप है, ठीक है. थैंक्स फॉर असम फाउंडेशन कि उन्होंने मुझे चांस दिया कि मैं आप लोगों के साथ बोलूं. और आप लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं तो ये एक आप अल्लाह ताला की तरफ से इसे समझने के अल्लाह का करम है कि आप और मैं कनेक्टेड हैं और हम बात कर रहे हैं. Excuse me, ma'am. तो देखिए जी Sorry for interruption. Can you speak louder? ओके, मेरी आवाज अब क्लियर है? Yes, ma'am. Clear है. अब आपको मेरी, थैंक यू वेरी मच. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हाउ वर्क्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन. लॉ ऑफ अट्रैक्शन बस मैंने आपको बताया. आई रिपीट, इफ यू वांट टू राइट दिस डेफिनेशन, फेक इट until you make it. जब तक आपने देखा, आप
फॉर एग्जाम्पल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं और आपने देखा कि कोई बोलता है और बहुत अच्छा बोलता है, लाइक इंडिया के एक स्पीकर हैं, वो मेरे सामने आ रहे हैं इस वक्त। तो अच्छा अब ये क्या हो रहा है, ये मेरे दिमाग में क्योंकि वो आ रहे हैं तो मैं उनको तो ये क्या हो रहा है, ये मेरे अंदर का जहान जो है वो मेरे आगे आश्कार कर दिया कुदरत ने। सोनू शर्मा एक बहुत जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर है, पब्लिक स्पीकर है। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू बिकम अ पब्लिक स्पीकर, देन व्हाट यू हैव टू डू। आप अपने दिमाग में सोचो, आप एडिटोरियम में बैठे हैं, ठीक है, स्टेज पे सॉरी खड़े हैं और आपके सामने लाखों की ऑडियंस है। प्लीज डोंट थिंक सो कि आपके सामने 10 लोग बैठे हैं आपको सुन रहे हैं, ये तो आपकी इंसल्ट है। आपने क्या सोचा, मेरे सामने लाखों की ऑडियंस है और मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मैं लेक्चर दे रही हूँ, और क्या हुआ है अभी मैंने पढ़ा है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ओके आप थोड़ा सा अपना जो माइक है ना वो थोड़ा सा पीछे करें। अब मेरी आवाज क्लियर है? आवाज आ रही है लेकिन बहुत हल्की आवाज है। बहुत हल्की है। ओके मैं जगह चेंज कर लेती हूँ। मेरे पास मैम आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। मिस आप अपना चेक करें। मिस मारे की आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही थी। मैम मुझे भी आपकी आवाज क्लियर आ रही है। अभी क्लियर हुई थी बट उससे पहले ठीक नहीं आ रही थी। जी अब मेरी आवाज क्लियर है। अब मैं जो हूँ जी जी Yes, अब मेरी ma'am. आवाज क्लियर है जनाब? थैंक यू वेरी मच, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ओके आपने अपने अंदर का जहान जो है उसको पहचानना है। मैंने आपको कहा कि आप एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, तो पब्लिक स्पीकर बनने के लिए आपने क्या सोच लिया कि अच्छा ये मैं आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि मैं आपको कोई ख्याली पुलाव बनाने को कह रही हूँ, ये मैंने खुद के साथ किया है। और आपको अगर मैं आज बोलती हुई नजर आ रही हूँ, एसएम फाउंडेशन ने मुझे बुलाया या मुझे जितने भी जहाँ पे भी बोलने का मौका मिला, आप लोग मेरा सोशल मीडिया देख सकते हैं, मैं कई जगह पे बोल चुकी हूँ। तो वो मैं क्यों बोल चुकी हूँ, इसीलिए कि एक दिन था, मैट्रिक की एक लड़की ने सोचा था कि मुझे लोग सुनेंगे। क्यों आप लोग अपना सारा काम छोड़ के मुझे सुन रहे हैं? क्योंकि मैंने सोचा था, बस, और कुछ भी नहीं है। कोई भी शख्स आम नहीं होता, ना ही कोई खास होता है, बस यकीन आपसे कुछ ऐसा करवा देता है कि आप स्टेप 10 से स्टेप 1000 पे पहुंच जाते हो। और लोगों को एक्चुअली में लगता है कि आपने शायद किसी लिफ्ट से ये सफर तय किया है, हालांकि आपको पता होता है कि आपके जिस्म के कौन कौन से हिस्सों में कितनी कितनी दर्दें इकट्ठी हुई हैं। ठीक है, दिस इज फैक्ट, और ये होता है, और ये यकीन का खेल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन टोटली आपकी यकीन पे बेस करता है। सबसे पहले शनासी और फिर खुदा शनासी। खुद शनासी जो है वो आपको खुदा शनासी से जोड़ती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपको सजदे करवाती है, और एक दिन आता है कि वो सजदे आपको आपके खुदा के इतने करीब कर देते हैं कि मैं आपके साथ एक जबरदस्त चीज शेयर करना चाहूंगी कि एक जबरदस्त कोटेशन है कि जब आप खुद को किसी किनारे पे देखें, ये देखें कि अल्लाह ने आपको किसी बहुत मुश्किल में डाल दिया है, किनारे पे खड़ा कर दिया है, तो घबराएं नहीं, क्योंकि अल्लाह या तो आपको थाम लेगा या क्या करेगा, उड़ना सिखा देगा। अल्लाह ने थाम लिया। जब अल्लाह थाम लेता है तो डियर ऑडियंस याद रखें, माय ऑल रिस्पेक्टेड मेंबर्स, कि होता ऐसा है कि अल्लाह का थामना इतना स्ट्रॉन्ग आपको करता है कि आप शुक्र ईमान का सफर तय करते हैं, और आप ये सोचते हैं एम आई ऑडिबल, प्लीज सर टेल मी। यस मेरी मैम, आवाज यू आर ऑडिबल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग आफाक की बुलंदियों पे पहुंच जाते हैं, और हमें लोगों को लगता है कि शायद हम कोई लिफ्ट के जरिए आए हैं। ऐसा नहीं होता, ये यकीन के साथ होता है, और यकीन की मनाजिल बहुत खूबसूरत हैं। आपको फिर ये लगता है कि मेरी जिंदगी में शायद मौजज़े हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में आपकी जो मैम योर वॉइस इज कटिंग।
No, ma'am. Excuse me, ma'am. आपकी वॉइस कट रही है. आप प्लीज अपने माइक म्यूट रखें आप तब. मैम मारिया, आपकी वॉइस नहीं आ रही है. मलक के देनो कत्ल करके Please 2 minutes wait, all of you. जी, तो हम यकीन की बात कर रहे थे कि आई एम रियली सॉरी फॉर इंटरप्शन. अच्छी खासी इंटरप्शन हुई है और उसकी वजह यह है कि यहाँ पे थोड़ी नहीं अच्छा खासा नेट का इशू आजकल चल रहा है. मेरी आवाज़ आ रही है अरीबा, बताइए. वालेकुम सलाम. जी सर, मेरी आवाज़ आ रही? सर मेरी आवाज़ आ रही है? मैम आ रही है, आपकी आवाज आ रही है. आप जी, कंटिन्यू मैम कीजिए प्लीज. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. ओके, तो यकीन का सफर जो है एक्चुअली में बिलीफ लीड्स टू योर सक्सेस. और बिलीफ सिस्टम आपका जबरदस्त होगा तो आप पे कुदरत जो है आश्कार करेगी सब तमाम चीजें. मौजज़े का हम जिक्र कर रहे थे जब डिस्कनेक्ट हुआ, तो मौजज़ात उन लोगों की जिंदगी में आ जाते हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड होते हैं. सेल्फ एक्चुअलाइज्ड वो लोग होते हैं जो खुद शनासी से खुदा शनासी तक चले जाते हैं. इकबाल ने कहा था ना कि खुद में डूब के पा जा सराखे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन. तो इसका मफहूम यही है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम पहले अपनी फिक्र करो और तुम्हारे अंदर एक जहान है, खुद ही में डूब के पा जा, खुद में डूब के पा जा सराखे जिंदगी. सराख क्या है? एक राज है, वो राज जो कुदरत ने आपको दिया, जो आपका मकसद हयात है. और ये आपको मिल जाएगा जब आप. अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है? कहता है वो ये कहता है कि आपके इर्द गिर्द जो चीजें हो रही होती हैं, आप जस्ट उनको इमेजिन करें. वो जो एक बिलीफ सिस्टम है उसको इंस्टॉल करके, ये एक बिलीफ सिस्टम इज लाइक अ सॉफ्टवेयर दैट यू हैव टू इंस्टॉल इन योरसेल्फ. और जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं, तो मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल अपनी जिंदगी से आपको देना चाहूंगी कि अभी मैं जमाने तालिब इल्मी में थी और मैं चाहती थी कि मैं टीचर बनूं. और मैंने सर्च किए स्कूल्स, मैं चाहती थी किसी अच्छे स्कूल में मैं टीचिंग करूं. तो मैं उस वक्त बखर में थी. आई एम फ्रॉम नूरकोट डिस्ट्रिक्ट बखर, और बखर में ही थी. तो मैंने क्या किया, डिफरेंट स्कूल्स को विजिट किया और मुझे जो स्कूल पसंद आया वो था द एजुकेटर स्कूल बखर कैंपस. जी मैम मारिया, आपकी फिर वॉइस नहीं आ मैंने रही. जस्ट देखा.
जी सर, अब आ रही है? जी जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैंने गेट को देखा, ऊपर टाइटल लिखा हुआ है और मैं एंटर हो गई। ठीक है, तो मैंने वहां जाके अपनी सीवी दी और उन्होंने कहा आप अभी डेमो दे सकती हैं। मैंने डेमो दिया और मैं वापस आ गई। अब आप देखें कि वहां पे मेरे साथ एमएस कंप्यूटर साइंस थे, जो कैंडिडेट्स आए हुए थे, बीएस कंप्यूटर साइंस थे, और मैं अभी बीएस कर रही थी और मेरा 7th सेमेस्टर स्टार्ट होना था, 6 कंप्लीट हो चुके थे। तो वो क्यों मुझे प्रेफर करते? अब दिमाग तो ये कहता है कि एमएस का एक बंदा है, उसका एक लेवल है, जिसने डिग्री कंप्लीट की हुई है, बीएस अगेन उसका भी एक लेवल है। मैं कौन? मेरी तो अभी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई। बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे खुद पे यकीन था और मुझे समझ ये आया था कि बाकी जो कैंडिडेट्स थे, बिकॉज मैं थोड़ा सा बंदे को देख के भी मुझे पता चल जाता है वो नर्वस है या क्या है। जब वो सारे कैंडिडेट्स अपना डेमो दे के आए तो वो बहुत परेशान थे और परेशानी का वो इजहार भी कर रहे थे कि पता नहीं होगा या नहीं। जब आप कहीं से इंटरव्यू दे के आए या डेमो दे के आए तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ये कहता है कि आप कहें इंशाल्लाह मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी, और अगर मैं सिलेक्ट ना हुई तो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं हो गई, कोई मसला नहीं, आई विल ट्राई फॉर नेक्स्ट टाइम, इट्स ओके, कोई मसला नहीं। अपने आप को हमें इजी रखना चाहिए। तो आफ्टर 4 डेज मुझे कॉल आती है कि आप हमारे स्कूल को ज्वाइन कर सकती हैं और आपको सिलेक्ट कर दिया गया। तो मुझे कोई हैरत नहीं हुई कि एमएस वालों को नहीं किया गया, बीएस वालों को नहीं किया गया, तो मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं थी, मुझे क्यों किया गया। फिर उसी स्कूल में बहुत ही कम अरसे में उन्होंने मुझे कोऑर्डिनेटर बना दिया। फिर मेरी जितनी भी जिंदगी है उसमें जितनी भी चीजें आई वो सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आई। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने आपको कहा इसकी बेस किस चीज पे है? यकीन पे है। आपने आज सोच लिया है कि मैं नहीं कर सकती, वो बंदा MS है और वो ये है वो अच्छा। एक्सक्यूज मी मैम, आपकी वॉइस फिर से ब्रेक कर रही है। और एग्जाम्पल दूंगी क्योंकि मैं अपनी लाइफ से इसलिए दे रही हूँ कि वो मेरे दिल से निकलेगा। एक्सक्यूज मी मैम, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है मैम मारिया। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मे बी देर इज अ इंटरनेट इशू, दैट्स व्हाई मैम लीव कर गई हैं। दोबारा मैम तो 2 मिनट आप वेट कर लें, मैम दोबारा ज्वाइन कर लेंगी। थैंक यू।
So guys, there is great internet issue. तो मैम मारिया की तरफ से एक्सक्यूज है कि आप सब प्लीज अपने क्वेश्चंस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे जो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। जैसे ही मैम मारिया वापस अपने घर चली जाएंगी हम इस सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हम आपको डेट टाइम दोबारा देंगे और आप जी सब मैम मेरे ख्याल से क्वेश्चंस ले लेते हैं। यस मैम क्वेश्चंस ले लेते हैं। जी क्वेश्चंस ले लेते हैं और जी जी प्लीज गाइस आप किसी का सब क्वेश्चन है तो वो किसी का कोई क्वेश्चन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक या कोई भी जो मैम मारिया से कुछ भी पूछना चाहता है तो वो क्वेश्चन कर ले, इनबॉक्स में कर ले या अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कर ले। जी जी समीन यूसुफ आप क्वेश्चन कर सकती हैं। जी रूबी आप भी क्वेश्चन कर सकती हैं। काइंडली आप लोग एक एक करके अपना माइक अनम्यूट करके unmute मैम से क्वेश्चन। समीन यूसुफ पहले आप अपना क्वेश्चन कर ले माइक अनम्यूट करके। जी रूबी का क्वेश्चन है कि हम खुद में कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस लीड्स योर नॉलेज। कॉन्फिडेंस आता ही नॉलेज से। फॉर एग्जांपल आप कहीं पे मैथमेटिक्स से रिलेटेड अप्लाई करती हैं किसी जॉब के लिए तो आप कॉन्फिडेंट तभी होंगी जब आपको उस स्पेसिफिक फील्ड का नॉलेज होगा। चीज 3 टाइम्स लॉन्ग ब्रीथ लें और जैसे हम एक टांग के ऊपर दूसरी टांग को क्रॉस करके बैठते हैं। मैंने एक चीज अपने लेक्चर में बताई। आप मोटिवेटेड हैं लेकिन आप सोर्स अवेल नहीं कर पा सक रहे। ठीक है, कुछ ऐसा हो गया कि हो सकता है कि फाइनेंशियल इशू है या हो सकता है कि कोई और रिसोर्स है जो आपके पास नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे। मैंने अपने लेक्चर में आपको चीज बताई कि जब अल्लाह आपको बिल्कुल किनारे पे लेके आता है तो यकीन रखें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिस इस चीज पे करता है कि यकीन रखें, कि आप यकीन रखें कि या तो वो थाम लेगा या उड़ना सिखा देगा। इसकी मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। मैं 2021 में लाहौर इसीलिए आई थी कि मैं ट्रेन द ट्रेनर कोर्स करूं, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था और वो नहीं हुआ। तो फिर 2022 जनवरी में, ठीक है, 2022 जनवरी में ही मैं अपना काम कर रही थी और काम करते करते मैंने सोचा कि बस मैं अब सोती हूँ। मैं सोने की तैयारी पकड़ रही थी और मुझे हमारे एक ट्रेनर का मैसेज आया। उन्होंने सर कैसर राजा का तारुफ करवाया, उनका फेसबुक पेज लिंक भेजा और देखते ही देखते क्या हुआ, मैंने सर कैसर राजा की इंट्रोडक्टरी वीडियो देखी कि उनका सफर कैसा था, ट्रेन द ट्रेनर वाली वीडियो देखी और रजिस्ट्रेशन करवा ली। बस इतनी सी देर कुदरत ने लगाई। कब? 2022 में। मैंने कब कोशिश की थी? 2021 में। मेरा दिल कब कर रहा था, ये मेरी नीयत कब थी, या मैं मोटिवेटेड कब थी? 2014 की बात है ये तो, कि मैं ट्रेनर बनना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं बनी। मैं कब बनी हूँ? मैं 2022 में बनी हूँ। अब मैं सर्टिफाइड इंटरनेशनल ट्रेनर हूँ क्योंकि मुझे एक सर्टिफिकेशन के तहत ये डेजिग्नेशन मिला है जिसकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह अब मैंने करनी है। तो आप देखें हाउ मच लॉन्ग जर्नी है, कितनी ज्यादा है मेरी। तो अगर आप मोटिवेटेड हो, सोर्सेज ना मिले, तो माय सजेशन इज कुदरत के फैसले का इंतजार करें। अल्लाह
कि हाँ का इंतजार करें, अल्लाह की मर्जी का इंतजार। वेरी मच। जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Assalamualaikum. My name is Arslan Abid from Karachi. I want to ask that the topic you have covered in a way, so you have also mixed some spiritual matters in that. ठीक तक जाने के लिए जी सर। अच्छा, तो मेरा एक सवाल ये है जी सर। मैडम, जैसे कि टॉपिक का जी नाम यहाँ हमारा पे मौसूफ ने कहा है कि ठीक तक जाने के लिए सोर्सेज की जरूरत है। जी सर। जी मैं बात करूँ या आप जवाब दे रही हैं किसी का मैडम? जी मिस्टर अरसलान, आप अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करें। अच्छा, थैंक यू मैडम। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था, अच्छा मैडम ऐसा मैं पूछना चाह रहा हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बेसिस तो आपने बताई कि कॉन्फिडेंस है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये बात होगी, इसके अलावा कोई ऐसी चीजें जैसे कि अगर कोई शख्स इंटरव्यू में जा रहा हो तो जेस्चर्स एंड पोस्चर्स पे कोई बात बताना चाहेंगे आप? कोई इस तरह का एक्सपीरियंस है आपका या नहीं? जी नेक्स्ट अगर किसी का क्वेश्चन है तो कर लीजिए। जी मिस्टर अरसलान, आप अपना क्वेश्चन दोबारा कर लें, मैम दरअसल लीव हो गई थी। थैंक यू। ओके मैडम, नो इशू। अच्छा मैडम, ये मेरा क्वेश्चन मैं एक बार रिपीट करता हूँ जी जी। कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर आप ये जेस्चर्स एंड पोस्चर्स के बारे में कुछ बताएंगी, जैसे कि हाउ टू ड्रेस और इस तरह की चीजें आप बता सकेंगी कि लेडीज ड्रेस, जैसे कि हमें जेंट्स को कहा जाता है कि डार्क सूट्स जैसे डार्क ब्लू हो जाए, नेवी ब्लू हो जाए, इस तरह के, और लेडीज के लिए कर सके। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। रीबा इनका क्वेश्चन लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मुझे मैम, आप एम आई ऑडिबल? हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी वॉइस आ रही है। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम सफ़ीर अब्बास है और मेरा मैम से क्वेश्चन है। वो ये है कि जब नॉर्मली हम इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने की तरफ जाते हैं तो हमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स भी फेस करने पड़ते हैं। हम 100% श्योर नहीं होते कि वी वुड बी एबल टू गेट दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी और नॉट, क्योंकि एक्सक्यूज मी हमारे साथ आप, बहुत सारे लोग ऐसे। सर आप अपना क्वेश्चन टाइप कर दें। ओके मैम, मैं टाइप करता हूं। थैंक यू सो मच। मैम आई थिंक सो कि हमें क्वेश्चन का जो सेक्शन है वो ग्रुप में ही कर लेना चाहिए, बिकॉज नेटवर्क इशू की वजह आप से सब, किसी की भी वॉइस नहीं आ रही। जी आप ऐसे करें, आप सब अपने अपने क्वेश्चंस अपने नेम के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। बिकॉज यहाँ पर किसी की भी वॉइस क्लियर नहीं हो रही है जी और मैम भी बार बार लेफ्ट हो रही है इस वजह से। जी आप सब ऐसे करें कि अपने क्वेश्चंस वहां शेयर कर दें, मैम आप सबको जो है वो रिप्लाई कर देंगी वहां। हम 2 मिनट्स तक वेट करते हैं कि आप मैम शायद दोबारा कनेक्ट कर लें, फिर अगर ना हुआ तो फिर हम आप सब लोग हम मीटिंग एंड कर लेंगे और आप सब अपने क्वेश्चंस जो हैं वो वहां शेयर कर दीजिएगा।
जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, हम ऐसा कर लेते हैं कि ये नेटवर्क इशू आ रहा है बहुत बार बार, तो सब अपने नेम के साथ जो क्वेश्चंस हैं वो ग्रुप में शेयर कर देते हैं। आप उन्हें वॉइस मैसेज में या टाइपिंग में आप उन्हें रिप्लाई कर दीजिएगा। जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग मैंने अस। यही पहले भी अर्ज किया है एंड आई एम रियली सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस सरीबा। Okay ma'am, it's okay ma'am. Thank you for sharing your experience and thank you for Sorry, joining ma'am. us. So all of you please आप सब जो मीटिंग है वो लेफ्ट कर दें और आप Thank you सब very अपने much SM Foundation. Thank you very much Salma. Thank you very much Ariba. Allah bless you. उन्होंने बहुत एक अच्छा जबरदस्त इनिशिएटिव स्टार्ट किया है और दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह आप लोगों को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। थैंक्स टू ऑल ऑडियंस एंड थैंक्स अगेन SM Foundation. वेलकम मैम, आमीन सुम आमीन। ऑल ऑफ यू प्लीज आप सब अपने तमाम क्वेश्चंस अपने नेम के साथ ग्रुप में शेयर कर दें। मैम आप सबको रिप्लाई कर देंगी। आप सब अब मीटिंग लेफ्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज। Sure. अल्लाह ब्लेस यू। Allah Hafiz. Allah bless you.